अब क्यूडोंग जिंग को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और कहता है अगर तुम मेरी बात मानो, मुझे टलजुडेक साइन दे दो और यांग फ्लावर भी, तब मैं तुम्हारी मौत को आसान कर दूंगा। यांगलान भी अपना ब्रेक थ्रू कर लेती है और आगे बढ़कर इनको क्यूडोंग से फाइट करने के लिए रोक देती है और कहती है अब मुझे प्रोटेक्ट करने दो तुम्हें। अब वो क्यूडोंग से बोलती है तुम्हारा लालच कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है और तुम कुछ ज्यादा ही जान चुके हो। यांगलान की ऐसी बातें सुनकर क्यूडोंग हंसने लगता है और कहता है मैं 20 सालों से स्टार सोर रिलम में हूँ, तुम तो अभी भी ब्रेक थ्रू करके स्टार सोर रिलम में पहुंची हो, तुम सोचती हो कि तुम मुझे हरा पाओगी। वैसा कहकर क्यूडोंग उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर यांगलान भी उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो अटैक खत्म हो जाता है। अब क्यूडोंग यांगलान को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी यांगलान अपनी ताइची पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी स्पीड को कम कर देती है, इसके ऊपर पाल्म अटैक करके उसे दूर कर देती है, जिसकी वजह से क्यूडोंग काफी घायल हो जाता है और कहने लगता है तुम तो एक जीनियस डिसाइपल हो। बस सुनकर यांगलान कहने लगती है अफसोस तुम्हें बहुत लेट में पता चला। अब वो ऐसा कहकर उसका पीछे करती है और उसे पाल्म अटैक करके मार डालती है। अब जिंग उसके पास जाकर चेक करता है, जहां वो कहता है ये तो मर चुका है। अब यांगलान बेहोश हो जाती है, तभी जिंग उसे पकड़कर कहता है मिस यांगलान क्या आप ठीक हैं? यांगलान थोड़ी देर बाद होश में आती है और कहती है हाँ, मैं ब्रेक थ्रू करने की वजह से कमजोर हो चुकी हूँ, इस वजह से मुझे चक्कर आ गया। अब जिंग यांगलान को एक पत्थर पर बैठाते हुए बोलता है आपकी ताइची पावर तो काफी पावरफुल है, आपने तो सेम लेवल वाले बंदे को आसानी से मार डाला। ये ऐसी बातें सुनकर यांगलान उसे बताती है कि मेरी पावर उसके पावर से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी, मैंने एस्ट्रोलॉजी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से वो मारा गया। अब ये बात सुनकर जिंग कहता है ये तो मारा गया जो मेरे सीक्रेट को जान चुका था, मगर दूसरा वाला बंदा तो भाग गया है। तो यांगलान कहती है ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो तुम्हारे अपीयरेंस को देखा है, ना कि तुम्हारे आइडेंटिटी को जानता है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगा। जिंग बोलता है पर मुझे डर है कि वो बंदा टलजुडेक साइन के बारे में अपने अपर लेवल वाले बंदों को बता देगा, जो इस ट्रेजर के लिए मेरा हंट करना स्टार्ट कर देंगे। ये बात सुनकर यांगलान बोलती है ये बात तो सच है, मगर वो तुम्हें जल्दी से नहीं ढूंढ पाएंगे, मैं सिर्फ अपने कंपटीशन के बारे में सोचना चाहिए, तुम जल्दी से ताइजुआन माउंटेन की डिसाइपल बन जाओ और भूलकर भी टलजुडेक साइन के बारे में मत बताना, और वो लोग अगर तुम्हें ढूंढेंगे भी तो वो टलजुडेक साइन के बारे में नहीं बताएंगे। अगर स्टार पैलेस के लोग ये मैटर पब्लिसाइज कर दिया तो उनके लिए तुम्हें ढूंढ पाना काफी मुश्किल हो जाएगा ताइजुआन माउंटेन में। ये बात सुनकर जिंग कहता है मैं आशा करता हूँ। अब वो दोनों सीधा ही जुआन एकेडमी आ जाते हैं, जहाँ जिंग और यांगलान अपने अपने कमरे में कल्टीवेशन करने लगते हैं। हमें क्यूजोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर के लिए काफी चिंता हो रहा होता है। वो जल्दी से अपने हेड के पास जाता है और सारी बात बताकर उसी जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ वो देखता है कि उसका फादर मरा हुआ है। वो अपने फादर के बॉडी को लेकर रोने लगता है और कहता है अब तो 20 सालों से सोल रिलम में थे, वो लोग आपको कैसे मार सकते थे? अब स्टार फैमिली का हेड बोलने लगता है हमारा फादर मेरे लिए काफी सालों से काम कर रहा था, चिंता मत करो, तुम उनकी जगह पर हेड होगे, चिंता मत करना, मैं तुम्हारी देख रेख करूंगा, मुझे इंतजार रहेगा जब तुम सोल रिलम में पहुंच जाओगे। अब घर जाओ और जल्दी से अपनी फैमिली बिजनेस को हैंडल करो जो कि जियांगवान पैलेस में है। अब क्यूजोंग उसे कुछ बोलना चाह रहा होता मगर वो नहीं बोलता, तभी उसका हेड ये बात समझ जाता है और कहता है तुम्हें कुछ कहना है? अब क्यूजोंग बोलता है मुझे आपको एक सीक्रेट बताना है, और ये बात सुनकर शायद आप मेरे फादर का बदला लेंगे। ये बात सुनकर उसका हेड बोलता है आखिर किस तरह का सीक्रेट? क्यूजोंग इधर उधर देखता है और फिर वो उसे टलजुडेक साइन के बारे में बता देता है, जिसे जानकर उसका हेड शॉक हो जाता है और कहता है हमारे फादर के एक्सपीरियंस से मुझे उसकी बात पर विश्वास है। क्यूजोंग कहने लगता है मेरी मदद कीजिए मेरे फादर के मर्डर की बदला लेने में। ये बात सुनकर उसका हेड कहता है मैं जरूर उन दोनों ही लोगों को ढूंढ निकालूंगा जिसने तुम्हारे फादर को मारा है। अब वो क्यूजोंग से बोलता है क्या तुम मुझे फिर से उन दोनों का अपीयरेंस बता सकते हो? ये बात सुनकर क्यूजोंग तुरंत ही उन दोनों का अपीयरेंस उसे बताने लगता है। अब उसका हेड सारी बातें जानकर तुरंत ही उसका गर्दन पकड़कर उसे मार देता है और कहता है चिंता मत करना, मैं तुम्हारी फैमिली का अच्छा ख्याल रखूंगा। उसका हेड सोचने लगता है अगर मुझे वो टलजुडेक साइन मिल गया तो मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा,
लूंगा, मगर ये बंदा आसानी से तो यहाँ पर नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये बंदा काफी पावरफुल है। तो ये जरूर टाइजुआन माउंटेन कंपटीशन में आएगा, तब मैं इसे पकड़ लूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दो बंदों को दिखाया जाता है जो कि स्वॉर्ड पवेलियन में आए होते हैं, जहाँ पहला वाला बंदा बोलता है कि ये वही जगह है जहाँ पर गुजियन और सूफी एक साथ बड़े हुए हैं। मुझे कोई शक नहीं है वो अब और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका होगा। वो दोनों स्वॉर्ड पवेलियन के अंदर चले जाते हैं। अब उन दोनों को अंदर जाता हुआ देखकर वहाँ के गार्ड आपस में बातें करने लगते हैं। ये बंदा तो काफी पावरफुल है। मुझे पता चला है कि ये तो अभी हार्ट ऑफ सोल रिलम में पहुंच चुका है। ये बात सुनकर दूसरा वाला गार्ड तो शॉक हो जाता है और कहता है इसका कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से वो तो जुआंग युआन पैलेस का मास्टर भी बन सकता है। तभी दूसरा गार्ड बोलता है जियान फी यू भी काफी पावरफुल है, वो जरूर टाइजुआन में मार्शल सेंट बनेगा। तभी एक और गार्ड कहने लगता है मुझे पता है ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, ये लोग जिंग को मारने के लिए आए हैं। ये बात सुनकर दूसरा वाला गार्ड उसे शांत कराने लगता है। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।